प्रेज द लॉर्ड। मनन के लिए, बाइबल मनन के लिए निकालते हैं मरकुस रचित सुसमाचार चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। सेंट मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं था। वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगा, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरा पाप क्षमा हुए है, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर आप सबके सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। कि हमको कंधों को बुलाना है दूसरे की सहायता के लिए, उनके बोझ को उठाने के लिए। तो यहाँ पर आज के दिन में हम देखते हैं कि अड़ोसी पड़ोसी कौन है ये भी नहीं पता रहता है। बड़े बड़े मेट्रोस में, बड़े बड़े शहरों में हम जाते हैं तो पड़ोसी कौन है वो भी नहीं पता, अड़ोसी कौन है वो भी नहीं पता है। घर में अकेले रहते हैं, ड्यूटी जाते हैं, आते हैं, बस यही आजकल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कलीसियाओं के लिए, प्रभु के विश्वासियों के लिए, कि हमको एक दूसरे की मदद करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 ऐसे मनुष्यों की जिसका विश्वास कितना मजबूत है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि सच्चा विश्वास बाधाओं से नहीं रुकता है। जो उसका विश्वास सच्चा है उसका कभी बाधाओं से नहीं रुकता है। वो कोशिश करता है कि मुझे वहाँ तक लेके जाना है। और विश्वास क्या है? साहस के साथ कार्य करता है। उसमें वो डर नहीं रहता है, वो भय नहीं रहता है, उसको उसके साथ कार्य करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 मनुष्य लकवे की रोगी को प्रभु यीशु के पास ले आता। उनका विश्वास है, उनको पता है कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करेगा। तो वो विश्वास के साथ वो उस लकवे के रोगी को जो खाट में पड़ा है उसको लेकर उन लोग यीशु के पास आते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु कफरनहूम में एक घर में है। घर में क्या कर रहा है? वचन बांट रहा है, वचन दे रहा है। और वहाँ पर देखो वचन सुनने के लिए, वहाँ हीलिंग का कोई बताया नहीं रहे कि चंगाई हुआ, मतलब लोगों को चंगाई मिला, ऐसा नहीं लिखा है। उसने वहाँ पर लिखा है कि उन 2 में लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली, वह उन्हें वचन सुना रहा था। वचन सुनाने के लिए लोग इतने भीड़, और उस भीड़ में भी देखो शास्त्री लोग भी हैं, नुस्ख निकालने के लिए आए हैं, लेकिन वो वचन सुना रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह उनका चिंता नहीं किया। यीशु मसीह बोलता है जितने आए, चाहे शास्त्री आए, चाहे मेरा नुस्ख निकालने वाले, चाहे दोषी आए, आओ तो सही, वचन तो सुनो तो सही। कब कौन सा बीज हमारे दिल में, आप सुनने वाले के दिल में आ बैठता है पता नहीं चलता है। तो वचन यहाँ पर एक चीज़ हमें सिखाता है कि कहीं भी हम वचन सुनने ज़रूर जाइएगा, बहाना मत बनाइएगा। घर में बैठे मैं ऑनलाइन देख लूँगा, मैं लोगों के, मेरे को क्या है, मैं अकेले में हूँ, मैं अकेले मेरा मन को शांति मिलेगा। नहीं, संगति में रहने से ही हमको आशीष मिलता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से बैठते हैं वहाँ मेरी उपस्थिति है। हम नहीं बोलते कि हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में है। एक आशीष, ब्लेसिंग्स चाहिए तो हमको एक संगति में आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो वचन सुनने के लिए घर में आया है। और यहाँ पर ये 4 मनुष्य इस लकवे का रोगी
को लेके आया है। और जब उन्होंने देखा इतनी भीड़ है कि वहाँ पर उन लोग पहुँच नहीं सकते, लेकिन ये 4 मनुष्यों ने हार नहीं माना, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। उन्होंने वहाँ से छत पर सोचा चलो हम छत पर चढ़ के देखें। यहाँ पर उन लोग पहले चढ़ के देखे ऐसा नहीं है, उन लोग जाके ज़रूर निरीक्षण किए होंगे कि छत कैसा है, क्या हम खोल सकते हैं कि नहीं, छत से हम उतार सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने छत पर चढ़ा, उनको लगा कि हाँ ये छत में जा सकते हैं। उन्होंने उस लकवे के मारी, सोच लो कितना भारी है एक शरीर, जब हम अपने आप को छोड़ देते हैं हमारा शरीर बहुत भारी हो जाता है। और ऊपर से खाट में रख के उनको उस छत के ऊपर, हो सकता है खपरा वाला छत रहा होगा या पत्तों से ढका हुआ या ओले से ढका हुआ छत होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने उस विश्वास के साथ कि यीशु मसीह ही चंगा है, वो हीलर है, वो राफा है, उन्होंने वहाँ पर उस छत पर चढ़ के, कितना बोझ कितना भारी रहा होगा, उसको उठाकर उस छत पर लेके गया। और ऐसा नहीं कि यीशु मसीह यहाँ खड़ा है तो पीछे में उतारा है, उनका गोल सिर्फ वही था कि मेरे को यीशु मसीह के पास ही पहुंचाना है, यीशु मसीह के पास ही उतारना है। उन्होंने उस घर का वो उसको अलग करके, उस छेदा करके, गैप देकर उसको वहाँ से नीचे लटका के नीचे यीशु के पास रखता है। यीशु से दूर नहीं, भीड़ों के बीच में नहीं। कभी कभी हम लोग भी जाते हैं लोगों के बीच में, अरे चल नहीं पास नहीं जा सकते तो हम यीशु के, अरे उतना दूर में ही यीशु हमें देखेगा। नहीं, ये 4 मनुष्य का विश्वास था, नहीं मेरे को ये हम लोगों को इसको यीशु के पास ही पहुंचाना है। और देखो जहाँ पर यीशु मसीह जहाँ था उसने वो घर वचन सुनाने के लिए दिया, लेकिन उसका घर का क्या हुआ, छत को उधेड़ दिया। एक विश्वास देखो, प्रभु कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 10:8, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। तो यहाँ पर यीशु मसीह है, यीशु मसीह कहता है कि तुमको मेरे साथ रहना है, मैं अगर तुम्हारे जीवन में रहना है, मेरे को अगर तुम्हारे घर में रहना है तो परेशानियाँ तो झेलना है, दुख तो सहना है, परेशानियाँ आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शैतान छुप थोड़ी बैठने वाला है ना। हमारे जीवन में यीशु है तो वो तो हमें परेशानी देगा, वो तो हमें तकलीफ़ें देगा, लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए है। चलने दे ये सब, दुख आने दे, तेरा घर का छत टूटने दे, तेरा फिनेंशियल क्राइसिस होने दे, अगर तू मुझ पर विश्वास कर रहा है तो तू ये सब होने दे, लेकिन मैं हूँ तेरे साथ, मैं तेरे संग संग चलूँगा। हम यूसुफ को देखते हैं, कितना परेशानी उसके जीवन में आया, लेकिन हम जैसे हम यूसुफ का पढ़ते हैं तो हमेशा उसमें लिखा यीशु यहोवा उनके संग संग है। ये विश्वास हमारे साथ होना चाहिए। अगर हम विश्वास में मजबूत हैं, हमारे जीवन में दुख आएगा, क्योंकि हमने यीशु मसीह, हम बाइबल में कहीं भी नहीं लिखे कि कोई भी प्रभु के दास लोग सुखी से जीवन जिए हैं, तकलीफ़ें ही जीले हैं। और जो तकलीफ़ लेगा, वो जो क्रूस अपना उठाएगा, वो क्रूस वो क्या है, भाग्यशाली रहेंगे और प्रभु के योग्य रहेगा। तो हमको ये सोचना है कि अगर एक घर अगर हम खोल के दे रहे हैं, उस घर में अगर परेशानी आ रहा है, लेकिन वो किसी को चंगाई मिल रहा है, लेकिन किसी को ब्लेसिंग्स मिल रहा है, तो आनंदित हो जाओ कि मेरे घर के कारण, मेरे कारण किसी को ब्लेसिंग्स मिला है तो मैं आनंदित होता हूँ। क्योंकि प्रभु क्या बोलता है, जब दूसरों को ब्लेसिंग होता है तो हमको खुश होना चाहिए। तो हमारा घर टूट रहा है, उधेड़ रहा है, परेशानी आने दो, लेकिन अगर मैं उसके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे प्रार्थना से आशीष मिल रहा है, तो हमको आनंदित होना है। तीसरा है कि जैसे ही यीशु लकवे और के रोगी को यीशु के पास पहुँचाया, यीशु ने अपना वचन को कंटिन्यू नहीं किया, उसने तुरंत उस 4 मनुष्यों का विश्वास को मजबूत किया। उन्होंने वहाँ पर यीशु मसीह ने वहाँ उसे निराश नहीं किया, उसने तुरंत उनको क्या कर, उस रोगी को देखकर क्या बोला, तेरा पाप क्षमा हो गया। प्रभु ने ऐसा कि वो तो बीमार था, वो तो सिक था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि हर सिकनेस पाप का एक से रिलेटेड रहता है, हर बीमारी जो पाप से रिलेटेड रहता है। और यीशु मसीह ने तुरंत उस लकवे के रोगी को बोला, तेरा पाप क्षमा हो गया। यहाँ पर देखो, यीशु मसीह शारीरिक चंगाई देने के बजाय उन्होंने पहले उसको आत्मिक चंगाई दी, उसे क्षमा किया, उसका क्षमा करके उसको, क्योंकि वो उसके पास आया, उसने मना नहीं किया। 4 मनुष्यों ने जब उसको लेके आया तो उसको बोला नहीं, वो नहीं बोला मत ले जा भैया,
मैं अपने यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन उसने वो विश्वास के साथ उसके साथ गया और यीशु ने उसको बोला तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रभु वहाँ पर आत्मिक चंगाई, शारीरिक चंगाई बाद में, क्योंकि आत्मिक चंगाई पहला देता है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम सब नरक की आग से बच जाए, हमारी एक एक आत्मा बचा लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं शारीरिक चंगाई देने से पहले प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, उसे आत्मिक चंगाई दिया। उसके बाद देखते हैं कि यीशु के पास पाप क्षमा करने का, यहाँ पर हम देखते हैं ना, यीशु के पास पाप का क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ पर शास्त्री लोग बोल रहे थे ये क्या है, ये 10 में लिखा है, परंतु जिसमें तुम जान लो कि उसे 9 में लिखा है, क्या झोले के मारे से कहना कि तेरा पाप। उससे पहले यीशु ने तुरंत इन लोग 7 को बोलेगी कि यह मनुष्य, 7 में लिखा है कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है कि यह तो परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये इनके आंखें अभी भी बंद है, क्योंकि ये नहीं जानते ये परमेश्वर का पुत्र है। तो यहाँ पर यीशु मसीह इनका उसको जान गया, इनके अंदर की बातों को जान गया, और इसमें यीशु मसीह ने उसको बोला तुरंत 10 में क्या लिखा है, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य का पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। देखो ये है कि हम जिस यीशु का वचन सुन रहे हैं वो हमें हमारे पापों से क्षमा करने का अधिकार रखता है, हमें चंगाई, आत्मिक चंगाई देने का अधिकार रखता है, हमें कभी दूर नहीं जाने के लिए बोलता है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह मात्र एक शिक्षक नहीं है, मात्र एक उपदेशक नहीं है, वो एक चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो एक आत्मिक चंगाई और शारीरिक चंगाई देने वाला परमेश्वर है। जब उसने यह बोला तेरा पाप क्षमा हुआ, उसके बाद उसको शारीरिक चंगाई दिया। उसने क्या बोला कि मैं तुमसे कहता हूँ, 11 में लिखा है, उठ अपना खाट उठाकर घर चला जा। जो खाट में 4 मनुष्यों ने लेके आया, जिनका विश्वास इतना मजबूत था, जो खाट में जिन कितने साल से पड़ा रहा होगा हमको नहीं पता, हम यहाँ पर देखते हैं कि वो खाट में कितने सालों से पड़ा होगा, लेकिन वो 4 मनुष्य का विश्वास ने उसको खाट से उठा के लिया। खाट एक बंधन था, उस लकवे के रोगी के जीवन में एक बंधन था, जो उसको वो कंफर्ट जोन था उसके लिए। हो सकता है वो जरूर बोला अगर रहने दे भैया, मेरा अभी ठीक नहीं होने वाला है, ये तो ऐसे ही लकवा मार दिया है। आज हम सब भी हमारे जीवन में कई रोगियों को हम देखते हैं, उन लोग निराश हो जाते हैं, उन लोग परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं अब तो पैरालाइज हो गया, अब कहाँ उठेगा। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं ना, वचन पर हम विश्वास करते हैं, वचन से हम बोल कर प्रार्थना करते हैं ना, तो प्रभु चंगाई देता है और कईयों को हीलिंग मिला है। हम बहुत सारे टेस्टिमनीज हम देखते हैं ना, तो कईयों को हीलिंग मिल चुका है। तो ये विश्वास हमको देना, वचन से हमको प्रार्थना करना है, वचन से बोलना है प्रभु आपने उस 4 मनुष्यों के द्वारा जो खाट में लाया हुआ, जो बंधन में था, उस बंधन को उसने आपने रिलीज़ किया। और उसने क्या बोला उस लकवे को, तू काट उठा बोला, काट उठा के चल बोला, काट को अपने सिर के ऊपर उठा बोला। अब ये तेरे को वजन नहीं देगा, ये काट, ये तेरा बंधन नहीं है, तेरा बंधन छूट गया। मत्ती रचित 11 का 28 में लिखा है, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है हम सबको कि हे बोझ से दबे हुए लोग, हमको यीशु के पास जाना है, हमको मनुष्यों के पास नहीं जाना है, हमको आप यीशु के पास आकर अपने तकलीफ़ों को बताना है। प्रभु कहता है जिस प्रकार ये लकवे को बोला खाट उठा अपने सिर के ऊपर लेके जा, तेरा ये खाट भी हल्का हो गया तेरे लिए, तेरे शरीर में ताकत आ गया, तेरे को बल आ गया। जो 4 मनुष्य लेके आए थे, आज तू खुद वो खाट जो बंधन था उसको उठा के ले जा और लेके जाके फेंक दे बोला, अब तू चल फिर करके बोला, चल फिर करके बोला है। यहाँ पर हम देखते हैं एक वचन, इस पूरे बाइबल में हम देखते हैं यही एक ऐसा ये है 4 मनुष्यों को लेके। बाकी सब हम देखते हैं कि पिता अपने बेटा को लेके आ रहा है यीशु मसीह के पास। एक 12 साल से बहने वाली स्त्री खुद, लहू से बहने वाली स्त्री खुद यीशु के पास आ रहा है। एक कमांडर यीशु के पास आके अपने दास के लिए प्रार्थना करता है, या आयर अपने बेटी के लिए यीशु के पास आता है।
लेकिन ये एक ऐसा है, अपने अपने रिलेटिव्स लोग खुद यीशु के पास आ रहे हैं, और ये व्यक्ति जिसको कुछ जान नहीं, ना पहचान, ना ज्ञान यीशु के बारे में, उसको एक 4 मनुष्य लेके आ रहा है। आज हमको प्रभु कहता है हमको भी एक कंधा बनना है दूसरे के लिए, एक मजबूत कंधा, एक उनको वचन यीशु के पास लाने का एक कंधा, उनको सेवा करने का एक कंधा, पुकारते हैं तो हमको मदद करने का एक कंधा, हमको अपना कंधे को यूज़ कराना है, हमको उनके लिए हमको बोलना है, हमको अपने मन में प्रभु मेरा भी ये हाथ, मेरा भी एक शोल्डर, किसी का काम तो आ जाए, किसी की मदद करें हम। आप सिर्फ शारीरिक मदद नहीं, फिज़िकल मदद नहीं, हमको आत्मा से भी और वचन के द्वारा हम उसको लेके आएँ, हम प्रभु के करीब लाए ताकि वो यीशु को जान सके, पहचान सके, क्योंकि यीशु कहता है मेरा बोझ, मेरा जुआ हल्का है। और यहाँ पर अंत में मैं यही बोलूँगी, एक बात और बोलूँगी कि यीशु मसीह ने हमको एक और चीज़ सिखाया। जब यीशु मसीह क्रूस लेके जा रहा था तो उस क्रूस भारी था, लेकिन यीशु मसीह किसी को नहीं पुकारा, किसी को बोला नहीं कि मेरा क्रूस उठा लो। लेकिन जो सैनिक लोग ने देखा कि यीशु मसीह गिर रहा है, क्रूस से उठा के तकलीफ़ें परेशान, उफ तक नहीं बोला कि मेरा क्रूस को तो बोझ को तो उठा लो करके, लेकिन उस सैनिक लोग ने देखा और उन्होंने कुरेनिया आए शिमोन के हाथ उस क्रूस को देता है, उसका यीशु मसीह का क्रूस जो बोझ है भारी था, और वो शिमोन गोलगुता पहाड़ तक लेके जाता है। इससे हमको सीखना है, हमारी कलीसिया में हमारे लोग, हमारे अपने, हमारे पड़ोसी जो भी दुख में हैं, परेशानियाँ हैं, जो बोलते नहीं हैं, जो मदद मांगते नहीं हैं, जो सोचते हैं हम कर लेंगे, लेकिन हमको परमेश्वर ने बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, उसको समझकर हम आगे बढ़े, उसको हम सहायता करने की कोशिश करें। ये आज का दिन में हमको परमेश्वर कहता है कि क्रूस हमारा तो उठाना ही है, हमारे क्रूस के साथ साथ हमको दूसरे का जो क्रूस है, दूसरे की तकलीफ़ है, उस बोझ को, उस भार को उठाने के लिए अपना कंधा को हमको देना है। अंत में सार यह है कि हम शारीरिक समस्याओं पर ध्यान देते हैं, लेकिन यीशु हमारे हृदय को देखता है और हमारे मन को देखता है और आत्माओं को चंगा करना पहला चाहता है। इसीलिए हम विश्वास के साथ यीशु के पास आए और दूसरों को भी लेके आए, क्योंकि ब्लेसिंग्स जब हम दूसरों को लेके आते हैं तब हमको ब्लेसिंग मिलता है। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, सुंदर वचन मुझे दिया।